नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डिफेंस एग्ज़ामों की तैयारी के लिए फेबुलस एकेडमी ने पीछे जो जीएस की एक श्रृंखला चलाई है, उसमें पुरस्कार और खेल हैं, उनकी श्रृंखलाएँ चल रही है। पुरस्कारों के हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं और खेलों में हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें एक ओलंपिक खेल है और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल हैं। दुनिया के 2 बड़े खेल होने के बाद एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा खेलों का आयोजन होता है जो एशियाई खेलों के नाम से जाना जाता है। आज हमारा जो लेक्चर है वो एशियाई खेलों के बारे में ही रहेगा। आपको बता दें साथियों कि दुनिया में सबसे बड़े खेल आयोजन हैं वो ओलंपिक हैं, जो हर एक 4 साल में होते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में उनको पूरा विस्तृत पढ़ा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हमने ब्रिटिश राज के अधीन जो देश थे, 54 देशों का एक आयोजन होता है जिसको राष्ट्रमंडल खेल बोला जाता है, उसको भी हमने बहुत डिटेल से देखा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज एशिया के देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है, खेल होते हैं जो हर एक 4 साल में ही आयोजित किए जाते हैं। अभी 2018 के अंदर जब राष्ट्रमंडल आयोजित किए गए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर, उसी समय इंडोनेशिया के अंदर एशियाई खेलों का भी आयोजन किया गया था। तो आज हम इन एशियाई खेलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पढ़ने का जो तरीका है, जो पीछे के लेक्चर में रहा, ठीक वैसा ही रहेगा। हम सामान्य परिचय से लेंगे और भारत की इन खेलों के अंदर क्या स्थिति रही, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते, उनके बारे में हम देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम के अंदर चाहे बेसिक आ जाए चाहे करंट का क्वेश्चन आ जाए, हम क्वेश्चन को सही करने में सफल हो पाएंगे। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। खेलों का ये हमारा स्पोर्ट्स का तीसरा लेक्चर है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एशियाई खेलों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। सामान्य परिचय, इसके प्रमुख आयोजन तथा एशियाई खेल 2018 में भारत की स्थिति, अगर इसके बारे में हम देख लेते हैं, इतना हम देख लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि एशियाई खेलों से जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले इसके सामान्य परिचय को देख लेते हैं। देखिए, आप रिकॉल कीजिए, आप याद कीजिए, पीछे के 2 लेक्चर में हमने 2 डेट की बात की। एक थी 1896, जहाँ पे ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं, ओलंपिकों का शुरुआत हो रही है, आधुनिक ओलंपिक है उसकी शुरुआत हो रही है। फिर हमने बात की 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल का आयोजन हो रहा है। अब देखिए, दुनिया के 2 बड़े खेल भारत की आज़ादी से पहले शुरू हो चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जो आज़ाद हुए हैं, और आज़ाद देशों में आपस में संबंध बनाने के लिए खेलों के आयोजन को लेकर बातचीत शुरू होती है। आपको बता दें, एशियाई खेलों के आयोजन की शुरुआत आज़ादी से पहले पूर्वी एशियाई देश आपस में एक आयोजन करते थे। पूर्वी एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो उसमें जापान है, चीन है, दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, चीनी ताइपे हैं, ये कंट्री शामिल होते थे। लेकिन 1950 के बाद में चीन और भारत जैसे देश और अन्य बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया जैसे देश आज़ाद हुए और वो ब्रिटिश एम्पायर से अलग हुए। तो फिर पूर्वी एशियाई खेलों का नाम बदल के एशियाई खेल कर दिया गया, और ये इसका लोगो है। आपसे अगर कभी एग्ज़ाम में इस लोगो, सूर्य के प्रकार का एक लोगो है, ये पूछ ले तो भी याद रखना है, ये एशियाई खेलों का लोगो है साथियों, जिनको एशियाड भी बोला जाता है। यहाँ हम इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं। देखो, इन खेलों की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वो आएगी 1951। अगर इनके प्रथम आयोजन की बात करें कि एशियाई देशों के बीच में प्रथम जो आयोजन है ये कब हुआ, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम आयोजन का सौभाग्य 1951 में हमें ही मिला, यानी कि पहले गेम हैं वो नई दिल्ली में हुए थे। एक बहुत बड़ी बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के प्रयासों से एशियाई खेलों का पहला आयोजन है वो भारत को मिला था। यहाँ से सवाल बन सकता है, अच्छा अगर इन एशियाई खेलों की बात करें तो इनके उपनाम भी हैं। इसको एशियाड भी बोला जाता है।
और एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, एशिया का ओलंपिक भी बोल सकते हैं इसको। तो 1951 से जो शुरू हुआ अभी 2018 तक ये पहुंच चुका है। यहाँ से ये सवाल बनेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई है, पहला आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। इसके अगर प्रमुख आयोजनों को देखें कि एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ कहाँ हुए, तो हम पहले ही देख चुके हैं। प्रथम आयोजन देखिए, फर्स्ट एशियन गेम्स है, ये 1951 में हुए हैं और नई दिल्ली में हुए हैं। ये लोगो आपको दिखाई दे ही रहा है, उस समय का 1951 की बात है और फर्स्ट एशियाड की बात हो रही है। ये बात होने के बाद में हमें ये भी ध्यान रखना है, आप बताइए क्या अभी तक ओलंपिक का आयोजन भारत में हुआ है? नहीं, हमने चर्चा भी नहीं की, अभी तक ओलंपिक का भारत में आयोजन नहीं हुआ है। क्या राष्ट्रमंडल खेलों का हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2010 के अंदर भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। क्या एशियाड का भारत में आयोजन हुआ है? जी हाँ, हुआ है। 1951 में पहली बार हुआ है और 1982 में दूसरी बार हुआ है। जब ये 1982 में हो रहे थे तब ये 9वें एशियाड थे, 9th एशियाड खेलों का आयोजन हुआ, वो भी भारत में ही हुआ। और भारत में 9वें एशियाड खेल 1982 में हुए और जहाँ हुए जगह वो की वही थी दोस्तों, नई दिल्ली। यानी कि अभी तक राष्ट्रमंडल 2010 वाला भी दिल्ली में हुआ है, 1982 का एशियाड भी दिल्ली में हुआ है और 1951 का एशियाड प्रथम एशियाई गेम भी दिल्ली में हुआ है। आपको दूसरा किसी सिटी का नाम भी याद नहीं रखना, बस डेट याद रखनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हर प्रति 4 वर्ष में इसके जो आयोजन होते हैं, प्रति 4 साल में एक बार जो ये होता है, तो क्या लेटेस्ट के बारे में देखना हमारा फर्ज नहीं बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल बनता है। तो हम ये देख लेते हैं कि 2018 में ये जो गेम्स हुए, ये साथियों 2018 के गेम्स की चर्चा यहाँ ध्यान रखनी है। 2018 में हुए और ये 18वें गेम थे। अगर इसकी सन पूछ ले तो वो थी 2018, अगर स्थान पूछ ले तो वो था साथियों जकार्ता और उसकी एक सिटी है जो इसी में दी हुई है, पालेमबंग। ये 2 सिटियों के अंदर आयोजित किए गए। हालांकि इनका आयोजन हनोई में होना था, लेकिन अंतिम क्षणों में हनोई ने इसके आयोजन करने में असमर्थता प्रकट कर दी, तब उसकी आयोजन सिटी को हनोई से बदल के जकार्ता और पालेमबंग को कर दिया गया। 2018 में इसी ने आयोजन करवाया और ये 18वां है। अब अगर हम इसकी बात कर लें आगामी आयोजन की, तो 2022 के अंदर, 2022 के अंदर जो गेम्स होंगे वो चाइना में होंगे दोस्तों। 2022 के अंदर ये 19वां आयोजन होगा और वो होगा हागजू। अगर हागजू की बात करें तो वो चीन है। आपको बता दें 2026 के जो एशियाड हैं उनकी भी डेट तय हो गई है और ये जिस जगह होंगे 2026 वाले होंगे वो होंगे 20वें एशियाड और साथियों वो होंगे नगोया में। नगोया की अगर हम बात करें तो ये जापान में है, जहाँ पे 2020 के ओलंपिक होने थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब 2020 में संभव नहीं है, अगस्त माह में आयोजित होने थे। आशा है कि जापान सरकार तथा ओलंपिक कमेटी है, IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये 2021 में जापान के शहर टोक्यो में जो ओलंपिक आयोजित होने जा रहे हैं उनको सफल बनाने में सफल हो जाएंगे। ये जो जानकारी है, प्रथम एशियाड, 9वां एशियाड, 18वां एशियाड, आगामी हांगजू में होने वाले 19वें एशियाड तथा उसके बाद में 20वें जो कि नगोया के अंदर होंगे, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से कभी ना कभी कोई सवाल ज़रूर बनेगा, चाहे वो NDA में बने, चाहे वो नेवी में बने, चाहे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप में बने या फिर आर्मी में। आर्मी में तो प्रबल संभावना हो जाती है क्योंकि वहाँ पे 30 नंबर का जो GS का पोर्शन है वो GS ही आपका सिलेक्शन करवाती है वहाँ। तो यहाँ से ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मान लीजिए आप इसकी पूरी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर जाइए आप,
गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर ये पूरे के पूरे लेक्चर वीडियो भी मिलेंगे आपको और साथ ही साथ आपको इसके PDF में मिल जाएंगे। ये जितने भी PDF बन रहे हैं वो आपको व्यवस्थित क्रम में मिल जाएंगे। यहाँ साथियों हम ये देख लेते हैं कि एशियाड 2018 में भारत की क्या स्थिति रही। देखिए भारत 8वें स्थान पर रहा। पहली बात तो ये, चाइना 1 नंबर पर रहा है, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं जो भारत से ऊपर रहे हैं। 45 देशों ने भाग लिया, उसमें भारत का 8वां स्थान रहा, यानी कि बहुत अच्छा स्थान या बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते। अगर हम पदकों की बात करें साथियों कि कितने पदक मिले हैं, तो पदक मिले हैं 69। इन 69 को 3 भागों में बांट लीजिए आप एशियाड 2018 में भारत के प्रदर्शन को। तो पहली बात आती है स्वर्ण पदक, उसके बाद की बात आती है रजत पदक और उसके बाद में आती है कांस्य पदक। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें साथियों तो वो मिले हैं 15 स्वर्ण पदक मिले हैं हमें। अगर हम रजत पदक की बात करें तो 24 मिले हैं और अगर कांस्य पदक की बात करें तो 30 मिले हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक मिले। हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किन किन खेलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। यहीं से सवाल बनेगा, सवाल पीछे से भी बनेगा बेसिक से और सवाल करंट से भी बनेगा। करंट से कैसे सवाल बनेगा कि 2018 एशियाड के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं। हम आज उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने पहली बार भारत को उस खेल के अंदर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। स्क्रीन पर 3 खिलाड़ियों के नाम हैं, मोहम्मद अनस, द्युति चंद और हिमा दास। देखिए द्युति चंद और हिमा दास के बारे में आप परिचित हैं, धाविकाएं हैं, महिला धाविकाएं हैं। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आर्मी जैसे एग्जामों में ये बहुत पॉपुलर सवाल हो जाएगा, ढींग एक्सप्रेस से कौन सी खिलाड़ी को पुकारा जाता है। ठीक वैसे ही मोहम्मद अनस, द्युति चंद हैं, ये भी भारत के एथलेटिक्स हैं, यानी कि ये सब के सब धावक हैं। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है मोहम्मद अनस किस खेल से संबंधित है, धावक है, एथलेटिक्स से, दौड़ते हैं। द्युति चंद भी दौड़ती है, हिमा दास भी दौड़ते हैं। ये जिस स्पर्धा में दौड़ते हैं वो है 400 मीटर, ये 100 मीटर एंड 200 मीटर की धाविका है। द्युति चंद उड़ीसा की रहने वाली है और ये असम की रहने वाली धाविका है, जिसने अभी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ये 400 मीटर की धाविका है। यानी कि सवाल ये बनेगा कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, 400 मीटर दौड़ से संबंधित है। 400 की जगह आपको 100 मीटर दे देंगे, 200 मीटर दे देंगे, 800 मीटर दे देंगे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होते ही गलत होने की संभावना हो जाएगी। अच्छा, अगले जो खिलाड़ी एशियाड के अंदर पदक विजेता है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, वो राही सरनोत है, निशानेबाजी। देखिए हम राष्ट्रमंडल के अंदर जिन खिलाड़ियों की चर्चा कर चुके हैं उनको नहीं कर रहे हैं, वो हो चुका लेक्चर। हिना सिद्धू, मनु भाकर, जीतू रॉय, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वो उस लेक्चर से हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रदर्शन। लेक्चर नंबर 1 में कुछ खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक में भी पदक मिले, उनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। इससे खिलाड़ियों की एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, और एग्जाम में जब किसी खिलाड़ी से संबंधित खेल का नाम पूछा जाएगा तो वहाँ आपका आंसर राइट होने की प्रबल संभावना रहेगी। रोहन बोपन्ना है, वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस भी 2 प्रकार की होती है, एक टेबल पर खेली जाती है वो टेबल टेनिस, एक लॉन में खेली जाती है उसको कहा जाता है लॉन टेनिस। देखिए लॉन टेनिस से सानिया मिर्जा भी है, लॉन टेनिस से लिएंडर पेस भी है, लॉन टेनिस से महेश भूपति भी है, लॉन टेनिस से सोमदेव बर्मन भी है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लॉन टेनिस खेलते हैं। रोहन बोपन्ना भी उनमें से एक है, भारत के अच्छे खिलाड़ी हैं। एक है तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने कृष्णा पूनिया का नाम सुना होगा जो डिस्कस फेंकती है, आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा जो जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक वैसे ही गोला फेंकने के अंदर तेजिंदर पाल सिंह तूर है, उसका नाम है, गोला फेंकते हैं ये, गोला फेंक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए कि ज़्यादातर
तेजिंदर पाल सिंह तूर तक पहुंचते ही नहीं है, गलत होता है, फिर तुक्का मार देते हैं। और तुक्का एग्जाम के अंदर आपको कभी भी पॉजिटिविटी नहीं देगा, नेगेटिविटी देगा। अगला क्वेश्चन, अगली जो खिलाड़ी है उनको आप एक बार देखिए, मनजीत सिंह, अरपिंदर सिंह, स्वप्ना बर्मन, जिनसन जॉनसन। इनमें से कौन कौन सी खिलाड़ी किससे संबंधित है? देखो, पहले है मनजीत सिंह, ये भी धावक है। और अगर इनके धावक की बात करें तो साथियों ये 800 मीटर में है। अभी हमने 400 मीटर के जो धावक हैं उनको देखा था। 400 मीटर के अंदर मोहम्मद अनस थे। 800 मीटर के अंदर जो धावक हैं वो है मनजीत सिंह। एशियाड के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक ऐसे ही भारत के एक धावक और हैं, जिनसन जॉनसन, जिन्होंने 1500 मीटर के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आपको पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धावक नहीं है या एशियाड के अंदर प्रदर्शन करने वाला धावक नहीं है, तो अनस दे देंगे, मनजीत सिंह दे देंगे, जिनसन जॉनसन दे देंगे और उसके साथ में अरपिंदर सिंह दे देंगे। अरपिंदर सिंह धावक नहीं है, पंजाब के रहने वाले ये, और ये जंप करते हैं। जंप जिसमें करते हैं वो है ट्रिपल जंप, 3 बार कूदते हैं ये। ट्रिपल जंप में ऐसे छलांग लगाने का तरीका होता है जिसमें 3 बार छलांग लगा के फिर आप जंप करते हो, तो उसको ट्रिपल जंप बोला जाता है। इन्होंने भी पदक जीता है। उसके बाद में स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन है, ये एक महिला है, हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जिस खेल से संबंधित है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेल का नाम है हेप्टाथलन। देखिए, हेप्टाथलन ऐसा खेल जिसमें 7 प्रतियोगिताएं होती है और महिलाओं का होता है, वो हेप्टाथलन कहलाता है। आगे जब हम एथलेटिक्स की विस्तृत चर्चा करेंगे तब डेकाथलन, हेप्टाथलन के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल बनेगा, भारत ने पहली बार स्वप्ना बर्मन के नेतृत्व में हेप्टाथलन के अंदर पदक जीता है एशियाड में। सवाल कुछ नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि स्वप्ना बर्मन किस खेल से संबंधित है? टेनिस है, हॉकी है, धावक है या हेप्टाथलन से? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर वो तो हेप्टाथलन है, बिल्कुल। और इसी तरीके से हमें तैयार करना है। इसके अलावा मनिका बत्रा है, टेबल टेनिस के, जो हम पीछे राष्ट्रमंडल के लेक्चर है उसमें देख चुके हैं। इसके अलावा पीवी संधू है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, रजत पदक विजेता है, उसको भी हम देख चुके हैं। मनु भाकर को हम देख चुके हैं। यानी कि जो राष्ट्रमंडल में हमने खिलाड़ियों की लिस्ट देखी थी उनको यहाँ रिपीट नहीं किया है। तो अगर ओलंपिक से लेके अभी एशियाड तक के देखें तो लगभग 60 से 70 खिलाड़ी हमारे हो चुके हैं और यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। आशा है कि एशियाड वाला ये लेक्चर है, ये बेसिक से लेके करंट तक। आगे देखिए, हम ये भी देखेंगे कि हेप्टाथलन जैसे महिलाओं का होता है वैसे ही एक गेम होता है जिसका नाम है डेकाथलॉन। और ये डेकाथलॉन के अंदर 10 खेल होते हैं और ये पुरुषों का होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना इम्पोर्टेंट क्यों? कि डेकाथलॉन हमेशा पुरुषों का ही होता है और हेप्टाथलॉन हमेशा महिलाओं का होता है। ये भी सवाल बन सकता है। तो आज हमने एशियाड के बारे बहुत कुछ जो कॉन्सेप्ट है उनको पूरा किया। सामान्य परिचय, इनके प्रथम आयोजन जो भारत को सौभाग्य मिला 1982 में जो भारत में आयोजन हुए, वो 2018 में जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ पे जो आयोजन हुए वो, और साथ ही साथ भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके खेलों के बारे में हमने देखा। आशा है कि आपको ये एशियाड वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। और साथियों, अगर आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, विशेष तौर पर एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी और इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए इस प्रकार से व्यवस्थित न तो यूट्यूब के ऊपर है और न कहीं और पर व्यवस्थित क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने गूगल प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप बना रखा है, उस ऐप के ऊपर जाके आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। वहाँ पे देखो ये ऐसे बटन दिखेंगे, एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो उस पर जाइए, इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है तो उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे और वीडियो और पीडीएफ पढ़ने के बाद में सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। पूरी तैयारी होने के बाद में वहाँ निःशुल्क टेस्ट सीरीज का विकल्प भी है। आशा है कि आप इस ऐप को एक बार ज़रूर देखेंगे, अपने रिव्यूज़ देंगे और यदि आपका फ़ायदे का रहेगा तो लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलेंगे साथियों स्पोर्ट्स के 4th लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।